सौरमंडल यानी कि हमारा सोलर सिस्टम। क्या हमारा सोलर सिस्टम पहले से ऐसा ही था और क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? आज के इस इंटरेस्टिंग सा एपिसोड में आप जानेंगे हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति की कहानी कुछ थॉट और एक्सपेरिमेंट के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का इस इंटरेस्टिंग सा एपिसोड हमारे इस चैनल पर एक छोटे से इंट्रो के बाद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी ड्रीम। चलिए शुरू करते हैं आज का इस इंटरेस्टिंग सा एपिसोड। आइए चलते हैं समय से थोड़े से पीछे, जब हमारा सौरमंडल यानी कि हमारा सोलर सिस्टम में एक भी ग्रह या उपग्रह मौजूद नहीं थे। चारों तरफ थे सिर्फ धूल और गैसेस। इन गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम भी मौजूद थे। दरअसल उस समय गैलेक्सी और उससे जुड़ी सभी चीजें काफी तेजी से घूम रही थी। भौतिक के नियम के अनुसार यदि कोई चीज काफी तेजी से घूमती है, उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाता है। धूल के काफी तेजी से घूमने की वजह से वो फ्लाइट डिस्क में तब्दील हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से केंद्र की ओर दबने लगा और फिर एक चमत्कार सी चीज दिखती है उसके केंद्र में, जिसको साइंटिस्ट प्रोटोस्टार का नेम देते हैं। प्रोटोस्टार वो शुरुआती अवस्था होती है किसी भी तारे की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा सख्त और सख्त होता जाता है। दरअसल उस अवस्था में कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता है, जैसा हमारा स्टार यानी कि हमारा सूर्य करता है। और प्रोटोस्टार के चारों तरफ जो धूल होती है उसे नेबुला कहते हैं। और कुछ सालों बाद ग्रह बनने के लिए टेम्परेचर नियंत्रित होता गया। ऐसा होता था कि स्टार के पास का टेम्परेचर 2000 डिग्री से भी ज़्यादा होता था। यह इतना ज़्यादा होता था कि कोई भी चीज़ को गैस में तब्दील करके रख सकता था। और स्टार के 5 मिलियन दूर यानी कि रॉक लाइन के पास का टेम्परेचर इतना था कि मिनरल और रॉक सॉलिड कठोर अवस्था में रह सकते थे। तारे के और दूर यानी कि स्नो लाइन के पास का टेम्परेचर 3000 बिलो 0 डिग्री था। यह इतना ठंडा था कि मीथेन और अमोनिया जैसे गैस फ्रीज अवस्था में रह सकते थे। और फिर कुछ सालों बाद हमारे सौरमंडल यानी कि हमारा सोलर सिस्टम के बाहरी भाग में डस्ट यानी कि धूल आसपास में मिलकर ग्रह निर्माण करने लगते हैं। और उसके विपरीत भाग में यानी कि अंदरूनी भाग में यह घटना बहुत धीरे धीरे हो रही थी। और कुछ शुरुआती ग्रह थे जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि और अर्थ यानी कि हमारा ग्रह पृथ्वी। दरअसल जुपिटर यानी कि बृहस्पति बहुत विशाल ग्रह था और शुरुआती अवस्था में वो बन रहा था कुछ रॉक और आयरन मेटल से। और उसी दौरान जुपिटर यानी कि बृहस्पति में एक प्रोटोप्लैनेट की टक्कर होती है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति और धीरे धीरे एक विशाल ग्रह में बदलता जाता है और ग्रेविटी के वजह से पास की धूल को अपनी ओर लाकर के एक रिंग फॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ रिंग बन जाता है। और धीरे धीरे हमारे सौरमंडल से गैस और धूल बाहर की तरफ जाने लगते हैं। प्रोटोस्टार अभी एक सच्चा तारा बन जाती है। तब हमारा स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है। ऐसा होता है कि हाइड्रोजन आसपास मिलकर हीलियम बनते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। यह प्रोसेस हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह होती है। सौरमंडल यानी कि हमारे सोलर सिस्टम बनने के 80 मिलियन साल बाद इनर प्लैनेट ने बनना शुरू कर दिया था। तब अर्थ एक प्लूटो प्लैनेट थिया के साथ एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रही थी और वो धीरे धीरे करीब आ रहे थे। अब वो वक्त था जब अर्थ और थिया के अंदर एक टक्कर होती है और इसी टक्कर की वजह से सृष्टि होता है हमारा मून यानी कि हमारा चंद्रमा। इस घटना के बाद हमारा ग्रह यानी कि अर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल ग्रह बन जाता है।
और फिर 500 मिलियन साल बाद भारी ग्रह अपने ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए अपनी अंदर दूरियां बढ़ाते हैं, इसीलिए कि वो सौरमंडल यानी कि हमारा सोलर सिस्टम में बने रहें। काफ़ी सालों तक ग्रह पर बहुत ज़्यादा रॉक्स की टक्कर हो रही होती है, जिसकी वजह से मून पर बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स बन जाता है। क्रिएटर्स यानी कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। यह था हमारे सौरमंडल की रचना की कहानी, कुछ थॉट और एक्सपेरिमेंट के साथ।